गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हमारी स्टाफिंग में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, आपको पहले इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से इसका डिफरेंस बता रही हूँ। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। एक पर्सन है, उसका एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है। एक फादर है, उसका एक फैमिली बिजनेस है। उस फैमिली बिजनेस में उसने 3 डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और थर्ड सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। अब फादर के 3 ही लड़के हैं, उसने तीनों डिपार्टमेंट्स तीनों लड़कों में डिवाइड कर दिए कि एक लड़का परचेज डिपार्टमेंट को संभालेगा, दूसरा लड़का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को संभालेगा और तीसरा सेल्स डिपार्टमेंट को। ये हम लोग किस फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं बच्चों। जब कोई भी फैमिली बिजनेस होता है तो वो स्मॉल स्केल का बिजनेस माना जाता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो अपने अपने डिपार्टमेंट में आपको जितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही स्टाफिंग करोगे। तो परचेज डिपार्टमेंट में जैसे उसका जो लड़का था जो परचेज डिपार्टमेंट संभाल रहा था, उसने कहा मेरे को 3-4 बंदों की ज़रूरत है, 3-4 पर्सनस की ज़रूरत है। तो वो खुद से उनकी रिक्रूटमेंट करेगा, खुद ही उनकी भर्ती करेगा। और मैन्युफैक्चरिंग वाले को 10 से 15 लोगों की ज़रूरत है, तो वो उनकी भी अपॉइंटमेंट खुद ही करेगा। और सेल डिपार्टमेंट वाले को जैसे 2 से 4 पर्सनस की ज़रूरत है, तो उनकी स्टाफिंग वो खुद करेगा। तो अगर हम लोग स्मॉल स्केल की बात करें तो ये बातें पॉसिबल हैं, क्योंकि 3-3 4-4 लोगों को या 10-12 लोगों को एक पर्सन अपॉइंट कर सकता है। अगर यही फैमिली बिजनेस लार्ज बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ये फैमिली बिजनेस था, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जैसे रिलायंस ग्रुप वगैरह, तो इन्होंने भी पहले अपना बिज़नेस फैमिली बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद ये बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। तो अब क्या है, जब बड़े ग्रुप्स में चले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर रखना पड़ता है काम करने के लिए। तो जब हम लोग स्मॉल स्केल की बात करते हैं, जब हम लोग अपने किसी फैमिली बिजनेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग स्टाफिंग करते हैं। और जब हमारा कोई लार्ज स्केल का बिजनेस हो जाता है, जैसे हमने रिलायंस ग्रुप की बात की, तो वहाँ पर HRM की बात की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कैसे आ गई कि ह्यूमन कितने लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, किस किस जॉब पर अपॉइंट किया जाएगा, उनकी क्या सैलरी होगी, उनकी क्या लीव्स होंगी या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी बातें ये डिपार्टमेंट अलग से बना दिया जाता है। और यही डिपार्टमेंट ये सारा कुछ देखता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है और उनको कितनी सैलरी कब दी जाएगी, ये सारा उनका रिकॉर्ड रखता है। मेन बात ये है बच्चों कि अगर हमने स्मॉल स्केल का बिज़नेस है, छोटे लेवल पर हमने अपॉइंटमेंट्स करनी है, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्टाफिंग। अगर हमने लार्ज स्केल पर बिज़नेस है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स करनी है, तो इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमको रखनी ही पड़ेगी, जो कि बड़े लेवल पर अपॉइंटमेंट्स करें। अब हम लोग देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर हम लोग क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट काम है हमारा रिक्रूटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, हमने एनालिसिस करना है जॉब का और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अबाउट द जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। और क्या काम करते हैं वो, कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स करते हैं। कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है एम्प्लॉयज़ को, वो भी उनके अंडर काम आता है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, कोई ट्रेड यूनियंस हैं, कोई लेबर यूनियंस हैं, उनको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। कोई उनकी ये तो नहीं है ना कि हमेशा ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड भी होंगे।
तो उनकी कंप्लेंट्स भी होगी, वो सारी की सारी कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट संभालेगा। नेक्स्ट उनकी कोई उनको सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर के लिए कुछ भी काम करना है वो भी यही डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, ये सारा काम जो कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर कुछ भी कोई लीगल कंप्लेंट्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब से बचने के लिए सिर्फ यही डिपार्टमेंट वर्क करेगा। तो हमने जब अलग से डिपार्टमेंट बना दिया तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम लोग स्मॉल स्केल पर रिक्रूटमेंट करते हैं, स्मॉल स्केल का बिजनेस होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। ये बच्चों हमारा डिफरेंस है स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक लार्ज स्केल का बिजनेस होता है। आज का हमारा वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग इसके जो आस्पेक्ट्स हैं, स्टाफिंग के 3 आस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।